गुड आफ्टरनून लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज कल हमारे देश में संविधान पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है और हमारे साथ आज एक ऐसी हस्ती हैं जो कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलकर देश के कानून के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। आपके पिताजी बाबा साहब के साथ काम कर चुके हैं। आपने भी कितनी बारी ये कहा है कि उनके ही पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं। और आज का जो सेशन है, हमारे साथ जस्टिस BR गवई जुड़े हैं और हम काफ़ी गौरवान्वित हैं। ये मंच गौरवान्वित है सर कि आज आप हमारे साथ जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिशा, धन्यवाद सर। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, हम बात कर रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की। आपने कई बार ये बात कही कि बाबा साहेब से आप इंस्पायर्ड रहे, उनके पद चिन्हों पर आप चले हैं, उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की का जो आइडिया था वो आप देश में लाने की आपने कोशिश की। काफ़ी आपने उसमें नालसा की बात हो या एज अ जज काम हो, आपने काफ़ी कुछ किया। लेकिन सवाल यहाँ पर आके अटकता है सर कि जुडिशरी जजमेंट देती है और फिर जस्टिस लेकिन मिले या ना मिले, ये बड़ा सवाल रहता है। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को सर? देखिए, अपना जो संविधान है, संविधान में 3 डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस है, विधिपालिका, पार्लियामेंट या असेंबलीज, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एंड न्यायपालिका जुडिशरी। तो कानून बनाना ये विधिपालिका का, पार्लियामेंट का काम है। कानून और संविधान ने जो कर्तव्य दिए हैं, जो हक दिए हैं, जो ड्यूटीज़ दी है, वो निभाना ये कार्यपालिका का है। और judiciary acts as a watchdog to examine whether the laws framed by the Constitution, by the Assembly, Parliament, are within the four corners of the Constitution or not, and whether the executive performs the duties as earmarked for them under the Constitution and the laws. जो कोर्ट निर्देश देती है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना एग्जीक्यूटिव का काम है, एंड जब नहीं किया जाता है तो the court has taken cognizance and the court also takes cognizance. But ultimately, the judiciary doesn't have the power of a sword or implementing agency to execute its own orders. सर, एक आजकल काफ़ी जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है, एक मुद्दा, एंड इफ़ आई कैन आस्क दिस बिकॉज आपने सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की, एक्सेसिबिलिटी की बात की, पॉलिटिक्स में जब इस मुद्दे पर सवाल उठता है तो एक चीज़ आती है, एक हुआ जस्टिस, एक हुआ लोगों तक पॉलिसीज़ पहुंचाना। एक तरफ बात होती है रेवड़ी बटने की, फ्रीबीज़ की। इस पर आपका क्या कहना है सर? क्योंकि एक तरफ बात होती है, क्योंकि जुडिशरी भी कहती है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें कीजिए। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वादे इलेक्शन टाइम पे करती हैं कि हम ये काम करेंगे उसको, और एक दूसरे के काम को फिर वो रेवड़ी कह देते हैं। देखिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय और सामाजिक और आर्थिक समानता इज इम्बाइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी मानते थे कि इस देश में सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर रहेगी तो बात नहीं बनेगी। अनलेस द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी along with it has social and economic democracy, the true democracy will not come. तो जो लोग डिसएडवांटेज है, जो पिछड़े हैं, उनको आगे देने के लिए स्पेशल प्रोविजंस करना, तो उसके बारे में तो देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट दैट सच प्रोविजंस द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट मस्ट आल्सो डू। जैसे कि कल ही मैंने एक बात कही कि महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा सूखा आया था एंड उस समय आज जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स है, तो फर्स्ट महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ड्यूरिंग दैट ड्राउट, सो एज टू प्रोवाइड द वर्क टू द पीपल। और उनसे काम करके काफ़ी जो पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट थे वो किए गए, जो रोड्स थ्रू द विलेजेस, फिर लेक्स, पर्कोरेशन लेक्स एंड ऑल दैट। तो दिस सॉर्ट ऑफ स्कीम्स आर ऑलवेज वेलकम। पर जो फ्रीबीज है कि किसको कुछ किए बिना उनके खातों में अमाउंट पहुंचाना, या तो उनको उससे तो फिर उनके कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। और ये जो ऐसा जो कल्चर है, वो जो कुछ अगर एग्जीक्यूटिव करना चाहती है
तो इट शुड बी कपल्ड विथ प्रोडक्टिविटी सो दैट आप लोगों को आगे आने के लिए कुछ तो देना है और उसके साथ में उनसे कुछ काम भी निभाना चाहिए। तो सर जो ये डिबेट चलती है और ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट तक भी आई थी कि फ्रीबीज़ को लेकर, एक काफ़ी रिपोर्ट भी हुआ था, एक कमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट से एक टिप्पणी आई थी कि देखिए आपके पास एक स्कीम को पैसा देने के लिए पैसा है, लेकिन जो सरकारी स्कीमें हैं उनको करने के लिए या जो कोर्ट कह रही है वो करने के लिए पैसा नहीं है। तो जब इस तरह की खींचतान होती है उसको आप कैसे देखते हैं कि जुडिशरी क्या करे, सरकार क्या कर रही है, खास तौर से क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दे बन जाते हैं? देखिए मेरा पर्सनल व्यू क्या है तो मैंने बता ही दिया है, बट आई थिंक देयर इज अ पिटिशन पेंडिंग विद द इशू कि वेदर आपका पर्सनल व्यू ही जानना चाहते हैं। हाँ, तो पर्सनली तो मैंने आपको अभी बताया कि यानी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए स्पेशल मेजर्स सो एज टू ब्रिंग फॉरवर्ड द पीपल हु आर लैगिंग बिहाइंड इज ऑलवेज वेलकम, बट देन इट शुड बी कपल्ड विथ प्रोडक्टिविटी। लोगों को कुछ किए बिना देने की जो आदत है उनसे तो आगे कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ देयर वोंट बी नो इंसेंटिव फॉर देम। जी सर, मैं अगले मुद्दे पर आती हूँ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर काफ़ी चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, सड़क हो, मीडिया हो। अब ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में आता है। चीफ जस्टिस का या सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या रोल होना चाहिए इसमें, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। उस पर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अभी आपको पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड की गई और प्रोविजन की गई हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन शुड बी मेड, एंड दैट इज ऑल्सो चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो जो मामला कोर्ट के सामने है, यानी पेंडिंग मामला है, तो उसके बारे में मैंने कुछ कहना गलत होगा। जी, तो सर आपकी एक जजमेंट पर आते हैं। बुलडोज़र जस्टिस का जो मामला था वो आपने भी कहा है कि वो आपके हिसाब से भी एक बहुत बहुत ज़रूरी आपका फैसला था। इम्प्लीमेंटेशन उसकी हमने देखी है कैसे होता है। कितने ही राज्य हैं जहां बुलडोज़र चल रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने भी उस पर टिप्पणी की। कैसे देख रहे हैं आप ये बुलडोज़र के मामले को और जस्टिस के मामले को, जब लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं बिना किसी ड्यू प्रोसेस के? देखिए हमने तो पूरा उसमें डिटेल जजमेंट दिया है। वी आर ऑल्सो गिवन डायरेक्शन देयर बाय प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर कि अगर किसी का फिर वो यानी ही मे बी एन एक्यूज्ड और ही मे बी इवन एन कन्विक्ट, अगर किसी का घर गिराता है तो सिर्फ वो यानी इट इज़ नॉट अ पनिशमेंट ओनली टू दैट पर्सन, पूरी फैमिली के अफेक्ट हो जाती है, उसकी बीवी, उनके बच्चे वगैरह। वो तो आपके जजमेंट में है। आई एम आस्किंग योर वो पर्सनल जजमेंट में हमने नाउ दैट यू आर नॉट ऑन द बेंच, आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सो वी हैव डिटेल गिवन द डिटेल प्रोसीजर एज टू व्हाट इज टू प्रिस्क्राइब। हमने उसमें ये भी लिखा है कि इस निर्देशों का अगर पालन नहीं होता है तो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और जो शासन के अधिकारी है दे विल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो घर गिराए गए उनको फिर से तोड़ा जाएगा और वो जो ऑफिसर्स की गलती है उनसे उसका पैसा वसूल किया जाएगा। और उसमें हमने इसके लिए बोला था कि ऑल इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ये मॉनिटर नहीं कर सकता है। देयरफॉर वी हैड गिवन द लिबर्टी टू द सिटीजन्स टू अप्रोच द हाई कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स टू टेक पर्टिकुलर स्टेप्स। तो अभी आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन सिटी नागपुर में एक बार ऐसा हुआ था, तो वहाँ के जो डिवीजन बेंच के जजेस थे उन्होंने इमीडिएटली एक्शन ली एंड रिस्टोरेटिव मेजर्स वर टेकन, एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर्स वर टेकन। So we do expect the high courts to be alive to the situation and